इस समय की बड़ी अपडेट है। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। आरपीएससी ने मॉडल पेपर जो जारी किया था, मास्टर पेपर, उसी के अनुसार आंसर की जारी की है। आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल 3 पेपर होते हैं। 2 पेपर सब्जेक्ट के होते हैं और थर्ड पेपर होता है वो कॉमन पेपर होता है जीके का सभी के लिए। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट की ऑफिशियल आंसर की जो आरपीएससी ने जारी की है। अगर आप राजनीति विज्ञान से संबंध रखते हैं, राजनीति विज्ञान से किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सुमेलित का क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका राइट आंसर 2 होगा, सोमदेव सूरी। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर ए होगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर 4 होगा। अगर आप राजनीति विज्ञान से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मिलान वाला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर 3 होगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर 3 होगा, हेरोल्ड विल्सन। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 3 होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 4 होगा, F.A. हेयक। यह स्वतंत्रता के टॉपिक से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग लगातार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर 2 होगा, भारत का विभाजन। ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं थी, बाकी ये 3 पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की थी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर 4 होगा। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है क्वेश्चन, तो आप वीडियो को रोक लें और फिर पढ़ लें। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर सारे क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर 3 होगा, यानी 1, 2, 3, 4। इन चारों युक्तियों का प्रयोग अमेरिका में दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 4 होगा, विलियम किमली का। विलियम किमली का एक बहुत संस्कृति वाले विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रॉबर्ट कॉक्स होगा। हालांकि ये आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है, लेकिन फिर भी इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आरपीएससी ने उनके उत्तर गलत बताए हैं। अभी आपत्तियां मांगी हैं विद्यार्थियों से। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर 3 होगा, एनलिहेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए होगा,
कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे अगली जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर अरविंदो घोष होगा। यह असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर फर्स्ट है। आरपीएससी ने जो 2023 में एग्ज़ाम आयोजित की है, इसकी ऑफिशियल की आरपीएससी ने अभी जारी की है। वो ऑफिशियल की के अनुसार मिलान कर ये पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर 2 होगा, आसन। इसमें आरपीएससी एक मास्टर पेपर जारी करती है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर की जारी करती है, तो विद्यार्थियों के पेपर अलग अलग होते हैं। तो आप ये वीडियो देखकर आप अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर राइट माना है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसके सिलेबस में राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 22 में का राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए होगा, गैर साहचर्य दबाव समूह है। आमंडन कोलमैन ने 4 प्रकार के दबाव समूह बताए थे। उसमें धर्म, संस्कृति, परंपरा से जो संबंध रखता है वो दबाव समूह का प्रकार है गैर साहचर्य दबाव समूह है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर 2 होगा, ब्रायन एस टर्नर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर 3 होगा, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर 2 होगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर 3 होगा, जे एन टिकनर। यह क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर 2 होगा, लुई अल्थ्यूजर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर 1 होगा, कथन 1, 2, 3 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ए होगा, आयरिस मेरियन यंग, आई एम यंग। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर 4 होगा, पीटर लेसलेट। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर 3 होगा, सजातीय जनसंख्या वाले छोटे देश के लिए अनुपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर
3 होगा भय संतुलन। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर 2 होगा। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 37 में 3 होगा कॉल पॉपर। क्वेश्चन नंबर 38 में 4 होगा उदारवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39 में जो राइट आंसर होगा 4 होगा वर्जीनिया योजना। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ए होगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर 1 होगा 1 अगस्त 2000। क्वेश्चन नंबर 42 महात्मा गांधी से संबंधित है और इसका राइट आंसर 4 होगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर 4 होगा केवल कथन 1 सत्य है। प्रिजन नोटबुक है वो ग्रामसी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर 4 होगा। जयप्रकाश नारायण थे वो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों में राज्य की भूमिका में विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 45 बौद्ध दर्शन के जो अष्टांग सिद्धांत हैं, जो 8 मार्ग हैं, उनका भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा सम्यक ज्ञान। बाकी के सम्यक आजीव, संकल्प और स्मृति वो अष्टांगिक मार्ग के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर 2 होगा CB मैकफर्शन। क्वेश्चन नंबर 47 फ्रांस के राष्ट्रपति के से संबंधित था, शक्तियों से संबंधित, और इसमें पूछा है कथन सही नहीं है, तो इसका कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि फ्रांस के जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है, तो यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 48 मिलान वाला क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर 1 होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो उद्देश्य है वो सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को आगे बढ़ाना बताया है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर 4 होगा
क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर 2 होगा, केवल कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर 3 होगा। ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है क्योंकि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 12 अगस्त की जगह 15 अगस्त होना चाहिए, 15 अगस्त। लेकिन आरपीएससी ने इसमें ये असत्य कथन माना है, ये भी असत्य कथन ही है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर 2 होगा, EH कार। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर 2 होगा। दोनों कथन 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर 2 होगा। रॉबर्ट नोजिक ने जो न्याय का हकदारी सिद्धांत दिया था उसमें पुनर्वितरण का सिद्धांत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 में 1 होगा, नकारात्मक शांति। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर 2 होगा, हन्ना आरेंट। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर 2 होगा। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें कौटिल्य ने सरकार के 34 विभागों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर 2 होगा। कथन 1, 2 और 3 सही है। गांधी जी विश्व सरकार के निर्माण की बात तो करते हैं, लेकिन गांधी जी राष्ट्र संघ के तहत विश्व सरकार के निर्माण की बात नहीं करते हैं, तो यह है कथन असत्य हो गया और इसका राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर 1 होगा। केवल 1, 2 और 3 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर 3 होगा, टोरी कल्याणवाद। क्वेश्चन नंबर 67, ये बड़ा क्वेश्चन है, आप पहले ये परिभाषा देख लें। इसका जो राइट आंसर है वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 68, ये पुस्तक और लेखक से संबंधित है।
और इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 69, इसका राइट आंसर 2 होगा, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर 3 होगा, केवल कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर 2 होगा, लॉर्ड हेल्साम। लॉर्ड हेल्साम ने ब्रिटिश सरकार को निर्वाचित तानाशाही कहा था। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर 4 होगा, 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर 1 होगा, 6 माह के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर 2 होगा, इसके चारों स्टेटमेंट हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 76, इसका राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर 4 होगा, एंथोनी गिडेंस। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर 2 होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर 2 होगा, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर 4 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में भी दिक्कत है, क्योंकि जो चीन में न्यायाधीश हैं उन्हें संसद द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, न कि 4 वर्ष के लिए। लेकिन आरपीएससी ने 4 वर्ष के लिए इसका राइट आंसर माना है, लेकिन इसका राइट आंसर 4 होगा। चीन में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर 3 होगा। इसमें एक शब्दावली पूछ ली, पूरा विश्वास और पूरी मान्यता, और पूछ लिया ये है किस अनुच्छेद में है। बहुत ही टफ क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 83, इसका राइट आंसर 2 होगा, जो
पर्यावरण से संबंधित जो परिकल्पना थी, गेया परिकल्पना, वह जेम्स लवलॉक ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर 1 होगा, सुसान मोलर ओकेन। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर 4 होगा, अर्ध सौदेबाजी। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर 3 होगा। इस क्वेश्चन में भी एक दिक्कत है, वो ये है कि बंगाल से निर्वाचित होने के बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने जाने के बाद देश का विभाजन होने पर यह जो बंगाल क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया था, पाक में। तो इसके बाद दोबारा से बम्बई से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए और उसके बाद वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। हालांकि ये सत्य है कि बंगाल से निर्वाचित होने के बाद ही वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और शायद इसी आधार पर आरपीएससी ने इसका जो राइट आंसर है वो 3 माना है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। वैसे बात सही है, लेकिन इसमें मेजर मिस्टेक है, वो ये है जो आपको बताई है मैंने कि ये बंगाल से निर्वाचित होने के बाद फिर बम्बई से निर्वाचित हुए थे और उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है वो 1 है, व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर 2 होगा। टी.एच. मार्शल है, उन्होंने नागरिकता के 3 रूप माने हैं, राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक, लेकिन संरचनात्मक नहीं माना है। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 91, इसका राइट आंसर 2 होगा। कथन 1 और 2 सत्य हैं, क्योंकि संविधान यह कभी भी सुनिश्चित नहीं करता है कि सत्ता में अच्छे लोग ही आए। संविधान तो नियमों का एक समूह होता है और वो सुनिश्चित नहीं करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। हम देखते हैं कि जो संसद में सदस्य होते हैं उनमें से बहुत से सदस्य ऐसे होते हैं जो जिन पर बहुत सारे केस लगे होते हैं, उसके बाद भी वो सांसद बन जाते हैं। तो संविधान यह सुनिश्चित नहीं करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। क्वेश्चन नंबर जो 92 है, इसका राइट आंसर 4 होगा, एकजुटता समुदाय। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी आपका मित्र राजनीति विज्ञान से तैयारी करता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की,
तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये प्रश्न पत्र है असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट, ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप आगामी व्याख्याता भर्ती की तैयारी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर 1 होगा। ये बाकी तीनों सहभागी लोकतंत्र के समर्थक हैं। जोसेफ बेसेट नहीं है। जोसेफ बेसेट विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो 4 होगा, जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर 4 होगा, फ्रांसिस फुकुयामा। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर 4 होगा, रिचर्ड न्यूस्टेड। दोस्तों यह क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 राजनीति विज्ञान में आया था। सेम ही क्वेश्चन था और ये फिर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर 2 होगा, 73वां संविधान संशोधन। हालांकि इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग ये पंचायती राज यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, उसमें ये 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्य वित्त आयोग बना था। आर्टिकल 243 आई में इसका उल्लेख है। लेकिन नगरीय स्थानीय स्वशासन उसके अंदर भी राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था और वो 74वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। इसमें ऐसा नहीं पूछा है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या नगरीय स्थानीय स्वशासन, तो इसमें भी मेजर मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर 4 होगा, रॉबर्ट केगन। क्वेश्चन नंबर 100 ये पुस्तक और लेखक से संबंधित है और उसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर 4 होगा, गैरेट हार्डिन। दोस्तों ये क्वेश्चन गैरेट हार्डिन का जो क्वेश्चन है वो पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में भी ये क्वेश्चन आ गया गैरेट हार्डिन का। तो जिसने गैरेट हार्डिन के बारे में अगर देख के गए हैं, पढ़ा है गैरेट हार्डिन के बारे में, तो उनके ये दोनों क्वेश्चन सही हैं। ये पर्यावरण से संबंधित टॉपिक के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कनाडा की सीनेट के बारे में, और इसमें जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, केवल कथन 1 सही है, क्योंकि कनाडा का जो सीनेटर होता है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर 3 होगा, न्यू फाउंडलैंड। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर 2 होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, उसमें
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों का उल्लेख है। मणिपुर का उसमें उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर 4 होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 111। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर 1 होगा। चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर मान्यता की राजनीतिक रूप में बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामुदायिक सोच पर जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, उसका राइट आंसर 1 होगा। ये क्वेश्चन आपको अजीब लगेगा कि राजनीति के अंदर इतिहास का ये प्रश्न कहाँ से आ गया, लेकिन ये जो मध्य भारत कालीन जो विचारक हैं शायद उससे ये क्वेश्चन आया है, मध्यकालीन भारत के अंदर से। 109 का जो राइट आंसर है वो 1815। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना है वो 1815 में की थी। इसका राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर 2 होगा। सेमूर मेलमन। सेमूर मेलमन ने शांति की होड़ का विचार दिया था। यह क्वेश्चन निशस्त्रीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर 4 होगा। ये टफ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर 3 होगा। इसमें ये पुस्तक पूछी है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक जे बेशेट हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर 4 होगा। अलेक्जेंडर एवं जूलियट जॉर्ज, इन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत में व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया था, व्यक्तित्व कारक को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर 2 होगा। ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता था, वह पेरियार दक्षिण भारत में द्रविड़ नाडु नामक एक अलग संप्रभु राष्ट्र की स्थापना के खिलाफ नहीं थे। वो खिलाफ नहीं थे, वो तो समर्थक थे। एक अलग संप्रभु राष्ट्र बनाने के समर्थक थे। तो यह असत्य हो गया। तो इसका राइट आंसर 115 में 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर 2 होगा। दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 117 है कि कल्याणकारी जो शब्द है वो किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। आरक विशक डब्ल्यू टेम्पल ने ये कल्याणकारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड चर्चमैन में। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर 1 होगा। संप्रभु। जो बौद्ध साहित्य है उसमें महाजन, सम्मत, खतिया और राजा जैसे जो शब्द हैं वो संप्रभु के लिए प्रयोग किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर 3 होगा। इसमें देखिए दोस्तों, दोनों कथन 1 और 2 दोनों कथन गलत हैं। आज आप समझ चुके होंगे इसमें क्या दिक्कत है।
इसमें पूछा है कि संविधान सभा के सदस्य भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से, यहाँ गड़बड़ है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि से नहीं चुने गए थे, तो यह असत्य हो गया। और इसमें भी जो सेकंड कथन है इसमें भी मेजर मिस्टेक है। इसमें है कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समुदाय, बिल्कुल सही है, 3 समुदायों हिंदू, मुसलमान और सिख में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। तो इसमें हिंदू नहीं है दोस्तों, यहाँ सामान्य है, सामान्य। तो इसमें सामान्य, मुसलमान और सिख को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था, तो ये भी असत्य हो गया। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, जो एक सामान्य एग्ज़ाम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है वो 1 होगा। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा हैं, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 2 बार भारत के। क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो 1 होगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय मैक्स मुलर भवन से संबंधित नहीं थी, बाकी ये 3 ऑप्शन उनसे मेल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो मामला था आरक्षण से संबंधित, तो इसमें पूछा है कि वो फैसला सुनाया था उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो M.H. कानिया मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। 122 का राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर 4 होगा दोस्तों, सरकारी द्वैतता। मॉरिस डुवर्जर हैं, उन्होंने अर्ध अध्यक्षतात्मक शासन के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन के लिए मॉरिस डुवर्जर ने सरकारी द्वैतता शब्दावली का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 124 में कार्ल मार्क्स की पुस्तकें हैं और उनको प्रकाशन के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था दोस्तों, आरोही में, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर 4 होगा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक और व्यापारिक जो विवाद थे उनके निपटान के लिए एक वैश्विक संस्था का सुझाव दिया था और जिसका नाम उन्होंने कांग्रेस बताया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नाम से एक वैश्विक संस्था स्थापित की जाए जो विश्व के राष्ट्रों के मध्य जो विवाद होते हैं उनको सुलझा सके, उनका निपटारा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 126 है, उसका राइट आंसर 2 होगा। केवल कथन 1 सत्य है। इसमें यह कथन बाकी पूरा सही है, बाकी पूरा सत्य कथन है। इसमें जो मिस्टेक है वो यहाँ है, 3 माह यहाँ गड़बड़ है, इसलिए यह असत्य कथन हो गया और इसका जो राइट आंसर है 2 होगा। केवल कथन 1 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर 3 होगा। 127 का राइट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर 2 होगा, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में भी दिक्कत है। इसमें पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को किसने कहा हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो यह कहा था भीमराव अंबेडकर ने। बिल्कुल ये
बात सत्य है कि भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन यह स्टेटमेंट उन्होंने 26 जनवरी 1950 को नहीं कहा था। इसमें पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह स्टेटमेंट उन्होंने 26 नवंबर 1949 को कहा था दोस्तों, न कि 26 जनवरी 1950 को। तो इस कारण ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ये कथन राइट है। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर 4 होगा। ग्रेबे ने कहा था कि संपूर्णता की जो धारणा है उसे राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। 129 का राइट आंसर 4 होगा। 130 का जो राइट आंसर है वो 2 होगा। अलेक्जेंडर 130 में 2। 131 का राइट आंसर दोस्तों 3 होगा। धारणा अपेक्षा सूचना की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर 3 होगा। केवल कथन 2 सही है। केवल कथन 2 सही है। आपको ये दोनों कथन शायद सत्य लग रहे हैं, आप मान रहे हैं कि दोनों कथन सत्य है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि इसमें है कि प्रत्येक पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। बिल्कुल 5 वर्ष तक बनी रहेगी, ये बात सत्य है, लेकिन परिणाम घोषित होने की तिथि से नहीं। यह पहली बैठक से, ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक से इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, न कि परिणाम घोषित होने की तिथि से। तो कथन 1 असत्य हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर 3 होगा। केवल कथन 2 सही है। इस प्रकार से छोटे छोटे मेजर मिस्टेक के आधार पर क्वेश्चन गलत होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है। बहुत योग्यता के बाद इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो 3 होगा। जो कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, और उनकी जो सीनेटर होते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था सीनेटर के बारे में, उनकी भी सेवानिवृत्ति की आयु है वो 75 वर्ष होती है, और उसमें क्वेश्चन में 70 वर्ष दे रखी थी, इसी कारण से वो कथन असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 134, इसका राइट आंसर 1 होगा, माइकल कर्टिस। क्वेश्चन नंबर 35 का 135 का राइट आंसर 2 होगा। जो खेल सिद्धांत है उसमें नियम, सूचना, रणनीति ये सब शामिल होते हैं, लेकिन इसमें समूह शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर 4 होगा। केवल कथन 1 सत्य है। इसमें जो दिक्कत है कथन 2 में, उसमें अगर 45 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो संसद का सदस्य उस सीट से रिक्त घोषित कर सकता है। नहीं, 45 दिन नहीं, इसमें 60 दिन होता है, 2 महीने। तो 136 का राइट आंसर 4 होगा। केवल कथन 1 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर 4 होगा। जो सर सैयद अहमद खान थे वो मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 138, इसका राइट आंसर 1 होगा। कथन 1 और 2 सत्य हैं।
138 का राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर 3 होगा, क्यूबेक। क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर 2 होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हमें राजनीति विज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर जो पेपर सेकंड है उसकी भी आंसर की का वीडियो लेके आएंगे। इसी प्रकार से जो आरपीएससी ने मास्टर पेपर जारी किया था उसी आधार पर जो आरपीएससी ने आंसर की जारी की है उसी आधार पर वीडियो लेके आएंगे और उसमें जो मिस्टेक होगी क्वेश्चन में वो भी आपको बताएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो ज़रूर देखें, और अगले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर 4 होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 143, इसका राइट आंसर 1 होगा, केवल कथन एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है वो मिलान वाला क्वेश्चन है और सामान्य क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 146, इसका राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 147, इसका राइट आंसर 3 होगा। जो सरकारी आयोग बना था उसने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें 247 सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 148 में 1 होगा, 1, 2, 3 सत्य है और 4 असत्य है। ये बरनी से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर 4 होगा, हेंस जे मोर्गेनथाउ। दोस्तों, आपके कितने नंबर बन रहे हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी आपने वीडियो देखा है, आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें जो आपके जो सुझाव हैं इसमें क्या और अच्छा करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन की व्याख्या करनी चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और जो लास्ट क्वेश्चन है 150, उसका राइट आंसर 3 होगा। ये इसमें पूछा है स्पिल ओवर अवधारणा ये किससे संबंधित है, किस उपागम से, तो यह है प्रकार्यात्मक जो उपागम है उससे संबंधित अवधारणा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपका कोई फ्रेंड जो राजनीति विज्ञान से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उनके पास यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, शेयर ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।